Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you. This question says that a liquid is kept in a cylindrical vessel which is being rotated about vertical axis through center of circular base. If the radius of the vessel is small r and the angular velocity of rotation is omega, then difference in height of liquid at the center of the vessel and at the edge, तो वो बताना है कि हाइट इसमें से क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर डायग्राम से समझें तो ये हमारे पास क्या है, एक वेसल है। ठीक है, इसमें सपोज लिक्विड भरा हुआ है और अगर इसको हम ओमेगा स्पीड से इधर रोटेट करेंगे अबाउट दिस एक्सिस, तो होगा क्या कि ये वाटर लेवल कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। वाटर लेवल साइड में तो ऊपर की तरफ आ जाएगा और बीच में क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे से वाटर इस एज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो सपोज इस हाइट को हम बोल देते हैं एच, समझ गए। और यहाँ पे मान लेते हैं जो यहाँ वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है उसे वी सी, और यहाँ वाले जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, उसे बोल देते हैं वी एट द सरफेस। अब ऐसा होगा क्यों, देखो, क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, सॉरी, ओमेगा तो कांस्टेंट है यहाँ, है ना। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करोगे मतलब सरफेस की तरफ जाओगे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगी। समझ गए। अब हमें बताना क्या है, ये हाइट का डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन का। ठीक है, तो एक बार जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका हमें रेडियस गिवन है और ओमेगा स्पीड से ये घूम रहा है। ठीक है, तो हम गिवन में लिख लेते हैं जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ सिलेंडर ये क्या है, स्मॉल आर। और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है ये ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो एंगुलर स्पीड हमें गिवन है ओमेगा, समझ गए। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एच। तो यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड क्या करना है हमें, एच, कि यहाँ से ये जो सेंटर पे लिक्विड होंगे और ये जो ऊपर ये लेवल चढ़ा होगा उसका, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हाइट का क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें टू फाइंड करना है एच, समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे, इस पे और इस पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करें तो क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं पी एट सी प्लस हाफ रो वी एट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एट द सरफेस प्लस हाफ रो वी एट द सरफेस का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ एम जी एच वाली टर्म क्यों नहीं आई। तो देखो, जो लिक्विड का लेवल है वो क्या है, वो तो सेम है ना, एम जी एच, समझ गए। तो इसलिए एम जी एच इधर आएगा, एम जी एच इधर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो हमने लिखा ही नहीं। तो अगर इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी एस इज इक्वल टू हाफ रो वी एस का स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हाफ रो वी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास जो वी सी है, वी सी वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, क्यों, जो वी सी है हमारे पास ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि आर जो है उसका रेडियस, मतलब ये तो एक तरह से यहीं पे पॉइंट है ना। तो क्योंकि आर ज़ीरो है हमारा, इसलिए जो वी सी है वो ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एस इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी एस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पी सी माइनस पी एस आ गया। अब हमें पास्कल्स लॉ से पता है। और अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट का, वो एक मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है कि डिफरेंस इन प्रेशर वो क्या हो जाएगा, रो जी एच। ठीक है, रो जी एच, रो क्या होता है यहाँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच होता है डिफरेंस इन लेवल ऑफ हाइट। तो यहाँ पे इसकी हाइट सपोज ये है
और इसकी हाइट कुछ है, तो दिस, ये दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज अगर इसे हम फर्स्ट इक्वेशन माने और इसे सेकंड इक्वेशन, और दोनों को इक्वेट करें क्योंकि ये दोनों सेम है, तो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी एस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम h निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ रो वी एट द सरफेस का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा ये, रो जी, ठीक है, रो जी। तो ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाफ वी एस का स्क्वायर अपॉन जी। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें वी एस नहीं दिया हुआ, हमें ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम उसकी ओमेगा की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ, और v क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर, और स्मॉल आर दिया हुआ है तो इसको स्मॉल आर ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा स्मॉल आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो आर है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे उनकी स्पीड आर ओमेगा होगी, समझ गए। और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय जी। तो अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास h की क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट आ गई। अगर हम इस आंसर को लिखना चाहें तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हेंस हाइट h इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, मतलब ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।